हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे कि कैपिटल एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखें। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपिटल एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। देखिए, कैपिटल एसेट जो है ना वो दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरे को कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यानी कैपिटल एसेट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हो सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो सकते हैं। तो जब कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेल होता है या ट्रांसफर होता है तो उस पर हमारा जो गेन या लॉस निकलता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इसी तरीके से जब कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का सेल होता है तो उस पे जो भी गेन या लॉस निकलेगा उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो ये बेसिकली असेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गेन शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म। अगर असेट शॉर्ट टर्म है तो गेन और लॉस भी शॉर्ट टर्म होगा, और अगर असेट लॉन्ग टर्म है तो उस पर होने वाला गेन या लॉस भी लॉन्ग टर्म ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले कि कोई एसेट, कोई कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए, अगर कोई एसेट अपने परचेज डेट से 36 मंथ के अंदर अंदर ही सेल हो जाए, यानी जब आपने परचेज किया उससे 36 मंथ से पहले ही सेल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। तो देखिए, अगर कोई कैपिटल एसेट्स लेस देन 36 मंथ में ही सेल हो जाता है, कहां से, फ्रॉम परचेज डेट, यानी परचेज डेट से 36 मंथ से पहले ही सेल हो जाए, तो उस केस में उस एसेट को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अगर वही एसेट 36 मंथ के बराबर या उससे ज्यादा होल्ड होने के बाद सेल हो, यानी आपने खरीदा और 36 महीने अपने पास रखा या फिर 36 महीने से ज्यादा अपने पास रखा और उसके बाद उसको बेच दिया, तो उस केस में वही सेम एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है। यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए हमारे को होल्डिंग देखनी होती है कि कितने टाइम तक एसेट असेसी के पास रहा। अगर कोई एसेट 36 मंथ से पहले ही सेल हो जाता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाता है, और सेम एसेट अगर 36 मंथ के बराबर या उससे ज्यादा रखने के बाद सेल होता है तो उस केस में उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो ये सर, ये कौन से कैपिटल एसेट, सभी कैपिटल एसेट्स के लिए वो आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, सेकंड पॉइंट में कहा गया कि कुछ ऐसे कैपिटल एसेट्स हैं जिसके केस में हम 36 मंथ चेक नहीं करते, 12 मंथ्स चेक करते हैं। 12 मंथ, यानी अगर वो एसेट्स 12 मंथ्स के पहले सेल हो जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएंगे, और अगर यही एसेट्स 12 मंथ्स के बराबर या उसके बाद सेल हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएंगे। तो देखते हैं कि वो कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिसके केस में हम 36 मंथ नहीं देखते बल्कि 12 मंथ देखते हैं। तो देखिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो जितने भी शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह हैं, अगर वो लिस्टेड है तो उस केस में जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो 36 मंथ नहीं होता बल्कि 12 मंथ होता है। यानी 12 मंथ से पहले अगर हमारा कोई शेयर्स जो कि लिस्टेड है, मेन चीज यहां पे क्या है, लिस्टेड, अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज हमारे 12 मंथ से पहले सेल हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगा, और 12 मंथ के बाद सेल हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगा, लिस्टेड सिक्योरिटीज। ठीक है, उसके बाद यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यानी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, अगर लिस्टेड यूनिट्स, सॉरी यूनिट्स में लिस्टेड नहीं है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स 12 मंथ से पहले सेल हो तो शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ के बाद सेल हो तो लॉन्ग टर्म। तो ध्यान से देखिएगा, लिस्टेड सिक्योरिटीज 12 मंथ से पहले सेल हो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ के बाद सेल हो लॉन्ग टर्म। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स 12 मंथ से पहले सेल होता है तो शॉर्ट टर्म, और अगर 12 मंथ के बाद सेल होता है तो लॉन्ग टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड 12 मंथ से पहले सेल हो जाए तो शॉर्ट टर्म, और अगर 12 मंथ के बाद सेल हो तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो जहां हम 36 मंथ देखते थे वहां इन एसेट्स के लिए, इन तीन एसेट्स के लिए 12 मंथ्स देखा जाएगा। अब कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसके केस में हम 12 मंथ्स भी नहीं देखते, 36 मंथ भी नहीं देखते, उसके केस में हम देखते हैं 24 मंथ्स, यानी 2 ईयर, अप्रोक्सीमेट 2 ईयर। तो 24 मंथ से पहले सेल होगा तो शॉर्ट टर्म, और अगर 24 मंथ्स के बाद सेल होगा तो लॉन्ग टर्म। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 ईयर से पहले अगर सेल हो गया, परचेज डेट से 2 साल तक आपने रखा, 2 साल से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, और 2 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। तो ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिसके लिए हमें 24 मंथ देखना होता है। तो देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड या बिल्डिंग,
तो अगर कोई लैंड या कोई बिल्डिंग आपने परचेज किया और 2 साल से पहले ही उसको रीसेल कर दिया यानी बेच दिया, तो उस केस में वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और वही लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने परचेज किया, होल्ड किया और 2 साल के बाद बेचा तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। दूसरा, अनलिस्टेड शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं और वो हैं अनलिस्टेड, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स तो ऊपर कवर हो गया, उसमें कहा गया कि भाई 12 मंथ से पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म और 12 मंथ से बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर शेयर्स है अनलिस्टेड शेयर्स के केस में 12 मंथ्स नहीं होगा, 24 मंथ्स होगा। यानी अनलिस्टेड शेयर्स अगर 24 महीने से पहले बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म कहे जाएंगे और 24 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कहा जाएगा। तो ये है हमारा कि कैपिटल एसेट कितने टाइप के होते हैं, और टाइप तो आपको पता चल गया 2 टाइप के होते हैं। लेकिन इस 2 टाइप के अंदर भी कुछ कैटेगरी बनाई जिसके लिए कहा गया कुछ के लिए 36 मंथ चेक होगा, कुछ के लिए 12 महीने चेक होंगे और कुछ के लिए 24 महीने चेक होंगे। तो 12 महीने किसके लिए चेक होंगे? लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के केस में और जीरो कूपन बॉन्ड के केस में। यानी इन 3 कैपिटल एसेट्स के केस में 12 मंथ्स का टाइम चेक किया जाएगा। इसी तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में और अनलिस्टेड शेयर्स के केस में 24 मंथ्स का टाइम चेक किया जाएगा। बचे हुए सारे एसेट्स के लिए 36 मंथ का टाइम चेक किया जाएगा। तो अगर 36 महीने से पहले सेल हो जाए तो शॉर्ट टर्म और 36 महीने के बाद सेल हो तो लॉन्ग टर्म। तो इससे आपको समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी एसेट अब नहीं बचा। अगर ये एसेट्स है तो 12 मंथ यहां पे देखो, अगर ये एसेट्स है तो 24 महीने देखो, बचे हुए सारे एसेट्स के लिए 36 मंथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लगभग हमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से हम किसी भी कैपिटल एसेट्स को चेक करेंगे कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। वो उसकी सेल डेट से पता चलेगा कि भैया परचेज आपने करा और कब सेल किया, उसका इंटरवल देखो 36 महीने, 12 महीने या 24 महीने, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। तो अगर इस टाइप का एसेट है तो 12 महीने, इस टाइप का एसेट है तो 24 महीने, और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो 36 महीने। 36 महीने से पहले बेचा शॉर्ट टर्म, 36 महीने के बाद बेचा लॉन्ग टर्म, 12 महीने से पहले बेचा शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचा लॉन्ग टर्म, 24 महीने से पहले बेचा शॉर्ट टर्म और 24 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। और उसी एसेट्स के बेस पे ही आगे हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा गेन होगा वो अगर शॉर्ट टर्म एसेट बिक रहा है तो गेन भी हमारा होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर लॉन्ग टर्म एसेट बिक रहा है तो गेन भी हमारा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो मुझे बताना था आज मैं कवर कर चुका हूं सारी बातें। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कैसे कोई एसेट शॉर्ट टर्म कहलाता है या फिर कब वो एसेट लॉन्ग टर्म कहलाता है। ये डिपेंड करेगा उसके होल्डिंग पीरियड के ऊपर। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।